झारखंड में 30 साल के एक ओबीसी नेता ने बीजेपी, कांग्रेस और हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम की रातों की नींद उड़ा दी है। इस लड़के का झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच युवाओं में ऐसा जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी कह चुके हैं कि इस लड़के की पार्टी 3 से 4 सीटें जीत सकती है और करीब 25 से 30 सीटों पर समीकरण बिगाड़ सकती है। तो कौन है ये युवा जोशीला झारखंडी नेता, आइए आपको बताते हैं। तो इस झारखंडी नेता का नाम है जयराम महतो। जयराम ओबीसी समुदाय महतो से आते हैं। उन्होंने महज 3 महीने पहले अपनी पार्टी बनाई और इस वक्त इनकी पार्टी, जिसका नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेकेएलएम, वह 73 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हैरानी की बात यह है कि महतो सिर्फ 30 साल के हैं और इतनी कम उम्र में उन्होंने पार्टी भी बना ली और उनकी पार्टी कई सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में भी नजर आ रही है। वहीं बीजेपी और जेएमएम यानी हेमंत सोरेन की पार्टी अब तक उन्हें नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन कुछ सालों में ही युवाओं में ऐसी जबरदस्त लोकप्रियता हासिल करने के बाद अब उन्हें वहां पर टाइगर नाम से पुकारा जा रहा है। झारखंड में कुंडवी महतो समुदाय की जनसंख्या करीब 15% है। जयराम महतो की पार्टी का मुख्य आधार भी यही समुदाय है और उन्हें इस समुदाय से खासा उम्मीद है। लेकिन यह युवा झारखंडी नेता इतना पॉपुलर आखिर हो कैसे गया, आइए पूरी कहानी आपको बताते हैं। झारखंड के स्थानीय लोगों का अक्सर यही आरोप रहता है कि वहां बाहर से कंपनियां आती हैं, प्लांट लगाती हैं, काम करने के लिए भी लोगों को बाहर से लाती हैं और मुनाफा कमाने के बाद वहां से चली जाती हैं। ऐसे में झारखंडी युवा बाहर जाने को मजबूर हैं। अपने प्रदेश में लगने वाली कंपनियों से उन्हें कोई फायदा नहीं होता है और ऐसा वहां के सभी युवा कहते हैं और इन सब मुद्दों को जयराम महतो प्रमुखता से उठाते हैं। अगर आप जयराम का चुनावी कैंपेन देखेंगे तो आपको लोकल इश्यूज और झारखंडी पहचान पर केंद्रित मुद्दे ही मिलेंगे। वो लगातार झारखंड के स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं, जिसकी वजह से युवाओं में उनका क्रेज जो है वो काफी बढ़ गया है। उनका कहना है कि राज्य के लोगों को स्थानीय रोजगार के अवसर मिलने चाहिए और बाहरी राज्यों के लोगों को झारखंड में नौकरियों के लिए स्थान नहीं मिलना चाहिए। उनके द्वारा चलाए गए एक आंदोलन ने इस मुद्दे को सशक्त रूप में उठाया था। साल 2022 में राज्य सरकार ने बाहरी भाषाओं को राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल किया था। इसके खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किया और सरकार ने कुछ जिलों में इसे वापस भी ले लिया था। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 75 वादे किए हैं। इसमें से सबसे प्रमुख जो वादे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो उनके जो वादे हैं वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। इसके अलावा उनका दूसरा बड़ा वादा था प्रत्येक जिले और ब्लॉक में एंटी करप्शन ब्यूरो का गठन करना। उनका तीसरा सबसे बड़ा वादा है स्थानीय लोगों के लिए रोजगार निधि की शुरुआत करना और चौथा बड़ा वादा था चुनाव जीतने पर अपनी सैलरी का 75% जनता के कल्याण के लिए दान करना या उससे खर्च कर देना। इस प्रकार से उनके बड़े वादे हैं। खासतौर पर जो रोजगार को लेकर वादा है वो युवाओं को बेहद पसंद आ रहा है। जयराम महतो ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ा था और बीजेपी जेएमएम के बाद वह तीसरे नंबर पर रहे थे। उन्हें 3,47,322 वोट मिले थे। धनबाद जिले के रहने वाले जयराम इस चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट है बोकारो जिले की बेरमो और गिरिडीह की डुमरी सीट। अब देखना होगा कि यह युवा झारखंड के लोगों को किस तरीके से अपनी ओर खींच पाता है। हालांकि युवाओं पर इनका क्रेज जो है वो बेहद अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन और लोगों को किस तरीके से और वोटर्स को अपनी ओर खींचता है ये देखने वाली बात होगी। तो आपको क्या लगता है कि झारखंड में जयराम महतो क्या अपनी जगह बना पाएंगे? जिस तरीके से उनकी पार्टी काम कर रही है, क्या उन्हें इस बार अच्छी खासी सीटें मिलेंगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और देखते रहें इंडिया.com।